बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 मई सन 2021 और दिन है इतवार का। दोस्तों अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कुछ मज़ीद पाबंदियाँ एयर ट्रैफिक के ऊपर लगाने का फ़ैसला किया गया है और ये लागू हो रही हैं 5 मई 2021 से। 5 मई 2021 से लेकर 20 मई तक पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अपनी जो एयर ट्रैफिक है उसको 80% कम कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20% ही ट्रैफिक चल सकेगी इस दौरान, यानी 5 मई से लेकर और 20 मई तक, और 18 मई को दोबारा से सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 मई को पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी, अगर ठीक ना रहा तो पाबंदी मज़ीद आगे की जा सकती है। तो आप किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और आप पाकिस्तान आना चाहते हैं 5 मई से लेकर 20 मई के दौरान, तो सबसे पहले तो जो 80% कम की गई है एयर ट्रैफिक, इसके बारे में आप अपने जहाँ से भी आपने टिकट करवाई है जल्द से जल्द वहाँ पर राब्ता करें और देखें कि आपने जो टिकट करवाई है, आपने जो फ़्लाइट बुक करवाई है, वो इन दिनों में सफ़र करेगी या नहीं, यानी ट्रैवल करेगी या नहीं। मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ राब्ता करें। इसके अलावा आपके पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए बरूनी मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर, सबसे पहले तो आपके पास एक मनफी PCR टेस्ट होना चाहिए जो 72 घंटों के अंदर अंदर मौजूद होना चाहिए, इससे उसका टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास जो फास्ट ट्रैक ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट होनी चाहिए, लेकिन जो डिपोर्ट किए जाते हैं उनके पास ये रजिस्ट्रेशन ना भी हो, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो फास्ट ट्रैक में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन इसके बाद में जैसे ही 5 मई से लेकर 20 मई तक जो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान में भी एक PCR टेस्ट होगा, और अगर वो PCR टेस्ट मनफी निकलता है तो फिर भी आपको 10 दिन के लिए अपने घर में करंतना करना है, और अगर आपका वो PCR टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो आपको जो ज़िले इंतज़ामिया का करंतना सेंटर होगा वहाँ पर आपको करंतना करना होगा, और उसके बाद में फिर दोबारा आपका टेस्ट किया जाएगा। और ये जितनी कॉस्ट आएगी, जो लागत आएगी, ये आपने ही पे करनी है। तो ये 5 मई से लेकर 20 मई तक जो भी मुसाफिर आएंगे किसी भी मुल्क से, ओमान, कतर, बहरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क से, तो उन सब के लिए ये रूल लाजम फॉलो करने हैं। 80% ट्रैफिक जो है उसको कम करने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौन से मुल्क से कौन कौन सी फ़्लाइटें आएंगी और कौन से मुल्क से कौन सी फ़्लाइट नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ आपने खुद ही आइडेंटिफाई करनी है, आपने अपने ट्रैवल एजेंट के साथ रब्ता करना है और इसके हवाले से मज़ीद कन्फर्मेशन कर लेनी है कि आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है, ऑन टाइम उड़ेगी या फिर नहीं। तो ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।